आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर लड़ाई बेहद रोमांचक और बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस सीट के बीजेपी उम्मीदवार और सपा उम्मीदवार जिस तरह से एक दूसरे के विरोध को लेकर आमने सामने होते हैं, उससे तो यही लगता है। अक्सर ही दोनों की एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे सियासत गर्माता रहता है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में बीजेपी का दामन थाम चुकी और रामपुर से उम्मीदवार जया प्रदा की। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं अक्सर ही विवादित बयान देने वाले आजम खान की। वैसे दोनों की एक अलग पहचान है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ने नामांकन के वक्त आजम खान पर काफी जमकर हमला बोला है, तो वहीं ये बात तो जग जाहिर है कि आजम खान चुप रहने वाले में से नहीं है। आजम खान ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक और विवादित बयान दे दिया। आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पहले तो बीजेपी सरकार को पापियों की सरकार बताया और फिर बिना झिझक कहा कि आजम खान ने सरकार को पापियों की सरकार कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के निशाने पर हम हैं और मोदी जी हमारे शुभचिंतक हैं। जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी भैंस गुम हो गई थी। जब उन्हें पता चला तो वो सभाओं में कह रहे थे कि भाई आजम खान की भैंस गुम हो गई है। अब सोचो, मेरी भैंसों की इतनी फिक्र है तो मैं कितना अच्छा हूँ। अपनी लड़ाई किसी ऐरे गहरे से नहीं है भाई, अपनी लड़ाई तो बादशाह से है और इंशाअल्लाह लड़ाई जीतेंगे, सरकार भी बदलेंगे। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से पहली दफा आजम खान किस्मत आजमा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने रोड शो भी निकाला। इस दौरान आजम खान ने बीजेपी सरकार के लिए इस तरह की बयानबाजी की। आजम खान ने जनता से वोट डालने की तो अपील की ही, लेकिन अपनी बातें खत्म नहीं की। उन्होंने कहा कि सूरज पर बादल आ गए हैं, 23 तारीख को तेज हवा चलेगी, बादल हट जाएंगे, फिर उजाला होगा। हमारे सारे हथियारों के लाइसेंस खारिज कर दिए क्योंकि वो हमें मारना चाहते हैं। आपको पता हो गया कि पिछले चुनाव में मेरे हेलीकॉप्टर का पर टूटकर निकल गया, मैं फिर भी जिंदा नीचे आ गया, क्योंकि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। मगर ये कलेक्टर नहीं जानता और 3 जालिम अफसर साथ में हैं। आजम खान ने इस तरह की बयानबाजी कर उस वाक्य को याद दिलाया और अपनी हिम्मत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो दंगा कराना चाहते हैं, खून में नहाना चाहते हैं, रामपुर आते ही रामपुर का माहौल इन्होंने ऐसा बनाया है कि टकराव हो ही जाए। हम कोई कमजोर मंत्री नहीं थे, बहुत ताकत वाले मंत्री थे। ऐसा नहीं है कि विवादित बयान केवल आजम खान ही देते हैं। एक और ऐसे नेता हैं जिन्हें विवादित बयान देने में कोई गुरेज नहीं है। राजनीति में अपनी जीत को मुकम्मल करने के लिए नेता कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। बीते दिन समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने जया प्रदा के लिए जो कहा वो बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो रामपुर आएंगी तो यहाँ की शामें रंगीन हो जाएंगी। इससे पहले आजम खान ने भी जया के लिए कुछ ऐसा ही बयान जारी किया। उन्होंने जया प्रदा को नाचने वाली तक कह दिया था। इस तरह की बयानबाजी कर ऐसे नेताओं को लगता है कि वो जनता को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की शायद इल्म भी नहीं है कि ऐसे बयानों से वो खुद की ही इज्जत की बखिया उधेड़ते हैं। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।